Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो हम चीर देंगे। यह बहुत ही चर्चित लाइन है, आपने सुनी होगी। दोस्तों, अब सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, बात अब भारत की हर उस जमीन के टुकड़े की है जिस पर किसी भी गिद्ध की गंदी नजर अगर पड़ती है तो हम कसम खा चुके हैं कि तुम चाहे जो मांगोगे हम चीर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस वंस अगेन। और यह आर्टिकल है दोस्तों सर क्रीक बॉर्डर लाइन के बारे में। आपको सबसे पहले बताऊंगा सर क्रीक बॉर्डर लाइन क्या है, और इसके ऊपर गृह मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नहीं दोस्तों, रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह ने कल कक्ष के रण में लोगों को संबोधित करते हुए एक बहुत ही विशेष चेतावनी दी है पाकिस्तान को, और कह दिया है कि अगर थोड़ी भी हलचल दिखी तो बर्दाश्त के बाहर होगी और तुम मिट्टी में मिला दिए जाओगे। दोस्तों, यह जरूरी है, ऐसे रोग नेशंस के लिए यह चेतावनियां जरूरी है, और यह महज चेतावनी नहीं है। भारत इसका ट्रेलर दिखा चुका है ऑपरेशन सिंदूर में। अब बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि दूध का जला हुआ व्यक्ति फिर मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। हमने एक बार इनको सीज फायर दे दिया, इनकी ये घटिया हरकतें, औकात इनकी समझ में नहीं आई, अब शायद हम माफ नहीं कर पाएंगे, और यह क्लियर स्टांस है। अब हम माफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर क्रीक का विवाद क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्यों इस पर इतना डिस्प्यूट चल रहा है। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखना और आपको क्लियर हो जाएगा एकदम से कि क्या विवाद था, क्या न्यूज है, क्यों राजनाथ सिंह ने ऐसे बोला कि थोड़ी भी कोई भी प्रोवोकेटिव थिंग देखी तो मिट्टी में मिला देंगे। सीधी बात है, अब ये हमारी अस्मिता के ऊपर बात है। देखिए दोस्तों, राजनाथ सिंह है द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं आपको दिखा देता हूं कि ये आपने देखा होगा, ये पीओके वाला वो हिस्सा है जो पाकिस्तान ने जबरदस्ती धोखे से पीठ पीछे वार करके ये घेरा हुआ है, और ये इसको आजाद कश्मीर कहते हैं। असल में इन्होंने इस हिस्से को अपने अंदर गुलाम बनाया हुआ है। दोस्तों ध्यान रखना, ये हिस्सा भारत का अभिन्न अंग है। इसके ऊपर भी आपने देखा होगा कितना डेवलपमेंट हो रहा है। मैं आपको आर्टिकल बता चुका हूं कैसे पीओके भारत में मिलने की तैयारी हो रही है। यहां बात करूंगा दोस्तों, अब बात इस तरफ की है, यानी अब बात है इस वाले इलाके की। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। ये वाला जो इलाका है दोस्तों, ये इलाका है हमारा किसका, कक्ष का इलाका है, यानी गुजरात का इलाका है। मैं आपको थोड़ा और विस्तार से इसमें समझाने की कोशिश करता हूं, इसको समझना। सबसे पहले समझिए सर क्रीक क्या है। दोस्तों सर क्रीक तो एक नाम है, ये कोई ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश इंडिया में, और उसी के द्वारा ये दिया गया था। अब मेन मुद्दा क्या है, मुद्दा समझिए। मुद्दा समझना मेन बात है कि लड़ाई किस बात पे। हमारे फौजी वहां जान दे रहे हैं, सीमाओं पर लड़े हैं दोस्तों, 24 घंटे बंदूक लेके खड़े हैं। हम यहां अगर अपने देशवासियों को जागरूक भी ना कर पाए, उनको बता ना पाए कि फौजी किस बात पर लड़ रहा है, तो फिर हमारा जीना बेकार है। इसीलिए आप बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप असल में भारत से प्रेम करते हैं तो समझने का प्रयास करना। दोस्तों ये एक गहरी, ये एक सकरी सी टाइडल एस्चुरी है। टाइडल एस्चुरी मतलब फ्लक्चुएटिंग टाइडल एस्चुरी। फ्लक्चुएटिंग टाइडल एस्चुरी किसको कहते हैं कि जहां पर बहुत बड़ी बड़ी क्या आती हैं, ऐसे करके लहरें आती हैं, पानी बहुत अंदर तक चला जाता है और फिर वापस लौट जाता है। ये वो टाइडल एस्चुरी है। ये ऐसा छोटा सा सकरा, मतलब यहां छोटा सा लग रहा है लेकिन ये काफी बड़ा है, और ये जोड़ता है किस चीज को, एक तो पाकिस्तान के सिंध को और भारत के कक्ष को ये जोड़ता है गुजरात में। ठीक है, ये दोनों के बीच में मतलब इंडिया पाकिस्तान का ये बॉर्डर बनाया गया था उस समय पे, यहां पे समंदर में। ये जो सरकरी की लाइन, अब यहां पर डिस्प्यूट कहां पर है, ध्यान से समझिएगा। डिस्प्यूट यह है कि भारत कहता है कि ये जो सरक्रीक है यहां पर, यहां से हमारा जो जोन है वो है ये, ऐसे करके ये। ठीक है, क्लियर हो गया। और पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान कहता है कि नहीं ये गलत लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन है, पाकिस्तान कहता है ये जो जोन है यहां तक हमारी टेरिटरी है। अब प्रॉब्लम क्या है, क्या इस पानी के जोन में दोस्तों हर एक कंट्री का अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। इसका मतलब लगभग 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा 200 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया होता है उसमें उस देश की वो रहती है, प्रभुत्व रहता है कि वो वहां पर कोई भी फिशरीज हो या मिनरल्स हो या ऑयल हो, कुछ भी अगर मिलता है तो उसका उस पर अधिकार होगा, वो उसमें से ले सकता है। और ये बहुत ही मिनरल रिच एरिया, यहां फिशिंग बहुत बड़ी होती है, बहुत सबसे ज्यादा मछलियां। इस वजह से आपने देखा होगा कई बार न्यूज में आता है कि पाकिस्तान के कुछ मछुआरे भारत ने पकड़ के अपनी जेल में डाल दिए, और हमारे मछुआरों को कभी कभार पाकिस्तान यहां से पकड़ के अपनी जेल में डाल देता है। यह मुद्दा बहुत पुराना है, चलता है ये। अब आप समझना यहां क्या कहने का मतलब है मेरा कहने का मतलब है कि पाकिस्तान क्या कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि इसके ऊपर लड़ाई होगी। अब हमको कैसे पता चल रही है इसके ऊपर लड़ाई होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने यहां अपने मरीन बेस बनाना शुरू कर दिया है, यानी फौज को भेजना शुरू कर दिया है। अब इन गतिविधियों को देखते हुए भारत का टेंशन में मामला आ गया। भारत ने कहा यार
टुच्चे मुच्चे लोग भी फोर्स लगाने लगे हैं, पहुंचो भाई अपने मैदान जंग के इलाके पर। तो भारत के कक्ष में स्वयं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जाते हैं और वहां से धमकी देते हैं इस सिंध के लिए कि ध्यान रखना वो दिन दूर नहीं है, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, 1965 की जंग याद रखना। 1965 में दोस्तों हम लाहौर में पहुंच गए थे, यानी भारत कहां पहुंच गया था? लाहौर में। तो अपनी औकात में रहना, गिरेबान में झांक के रहना। अभी लाहौर तो फिर भी दूर था, हम वहां पहुंच गए थे 1965 में। अब तो कराची महज 200 किलोमीटर दूर है। सुबह होते तो तुमको पता चलेगा कि तुम जूते पे पॉलिश कर रहे हो और हम कराची में बैठ के कॉफी पी रहे हैं। यह दोस्तों डायरेक्ट धमकी दी है अब पाकिस्तान को, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं है। अब चाहे वो किसी को भी ले आए, नाटो बना ले, न्यूक्लियर बना ले, चाहे बना ले, जब बात अब मुद्दे की आ गई है तो फिर हो जाने दे, दो हाथ देख लेंगे किसकी मां ने दूध पिया है। समझ गए? तो अब साफ कह दिया है कि यहां कोई भी हलचल होती है, थोड़ी सी भी इंसर्जेंसी मिलती है तो तुम्हें छठी का दूध याद दिला देंगे कि छठी का दूध क्या होता है। ठीक है दोस्तों, और डिस्प्यूट किसके ऊपर है? इसके ऊपर। और ये जो है वो 96 किलोमीटर की एक सकरी घाटी है, मतलब एक एस्चुरी है, और इसी में जो है बॉर्डर माना जाता है भारत और पाकिस्तान का। ये कहां पे? ये गुजरात के कक्ष के आगे है और उधर सिंध से इधर है, तो ये बॉर्डर माना जाता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान यहां पर हलचल कर रहा है तो फिर भारत का लाजमी है कि यहां इनको ठोकना अब बन रहा है। अब ये ठुकेंगे और ऐसे ठुकेंगे कि शायद फिर जीवन में, मुझे लगता है सुबह उठ के ना ब्रश करने में भी इनके दांत नीचे गिरने लगेंगे, क्योंकि अब भारत कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। यह सरकरी का मुद्दा है दोस्तों, जो मैंने आपको यहां ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना ये मुद्दा आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि यहां भारत के मछुआरे मछली पकड़ते हैं हम लोग। अब मुद्दा किसका है? अरब सागर का। ये कौन सा सागर है? यहां पर ये अरब सागर है, इसको अरबियन ओशन कहते हैं। अरब सागर में भारत का वर्चस्व है और इस वर्चस्व को हम इतने बड़े इलाके को टुच्चे टुच्चे लोगों को नहीं दे सकते। यहां पर बहुत ज्यादा मिनरल्स और ऑयल मिलने के भी आसार हैं। तो अभी ऐसी टेरिटरी पर कोई दूसरा देश आकर अपना हक जताता है तो वो सोवरेनिटी के खिलाफ है, तो इसके लिए तो लड़ाई होगी। ये कब पता है यहां पे क्यों फोर्सेस लगाई जा रही है भारत के द्वारा? क्योंकि दोस्तों अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, तो यहां से महज 200 किलोमीटर दूर है कराची, जो इनका पोर्ट है। और दोस्तों उस पर इन्होंने हलचल करी थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो भारत की सेनाएं यहां खड़ी हुई थी। आप कभी डीजीएमओ का लेटर पढ़ना, उसने क्या कहा था? हमको सिर्फ एक चीज कहने की जरूरत है, नाउ स्टार्ट द वॉर। और ये पूरा हिस्सा मिट्टी में मिल जाता पाकिस्तान का कराची के समेत, सिर्फ धूल के वहां कुछ नहीं रह जाता। पूरी नेवी रेडी थी, उनको दोस्तों लड़ने का चांस नहीं मिला। थोड़ा सा बार अगर ये एक्सकेलेट होता वॉर तो वहीं खत्म हो जाना था ये हिस्सा तो। लेकिन इनका क्या है, मम्मी वगैरह ने, बीबी वगैरह ने इनके फास्ट रखे होंगे, व्रत रखा होगा, इस वजह से ये बच गए उस टाइम पे पाकिस्तानी। समझ गए? तो ध्यान रखना, अभी यहां पर मामला इतना गरमाया हुआ है कि यहां लड़ाई हो सकती है। आपको यह तैयार रहना है, रेडी रहना है, यह समझने के लिए। दोस्तों एक चीज आपको बता दें, देख लीजिए, कोई ये छोटा मोटा इलाका नहीं है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, ये देखिए, ये पूरा कक्ष का रण है, ये है कक्ष, ये है कक्ष। लड़ाई कहां है? यहां है लड़ाई, यहां। समझ गए? इसके ऊपर पाकिस्तानी है, ये लड़ाई है दोस्तों। ये पूरा क्या है? ये गुजरात है। समझ गए? ये वो बॉर्डर है जहां पर आपने भुज अगर पिक्चर देखी होगी तो देख लेना, यहां से ही हम लॉन्च करते हैं अपने एयरफोर्स के जितने भी एयरक्राफ्ट है। यहां देखिए, ये जो इलाका है दोस्तों, ये कराची, देखो यहां है कराची, और ये यहां से सरक्रीक से मात्र 200 किलोमीटर दूर है। हवा नहीं लगेगी, ये हमारी सारी मिसाइलों की रेंज में है, सारे इंटरसेप्ट की रेंज में है। हमने यहां पर सब कुछ रखा हुआ है, S-400 एंड ऑल दैट। यहां से तो हमारे ड्रोन ही खत्म कर देंगे कराची को, तो इतना रेंज है हमारे पास। तो इसीलिए इनको अपनी औकात में रहना चाहिए और समझना चाहिए कि किससे पंगा ले रहे हैं। बाप चाहे जितना बेल्ट से पीट ले, पलटकर वार मत करना, वरना मिट्टी में मिला देगा। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सरकरी का मुद्दा आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और भारत प्रेमी हो तो जय हिंद का उद्घोष भी जरूर करना। जुड़े रहना, महेशन आईएएस से लेकर आता हूं एक और नया आर्टिकल। तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।